Hello everyone. In the last lecture we discussed what is serializability, different types of serializability. In the last lecture we discussed serializability. It is a two type of conflict serializability and view serializability. In last lecture we discussed conflict serializability. In this lecture we discuss view serializability. What is the need of a view serializability? Okay, now we start. What is view serializability? View serializability. It is a process to find out that a given schedule is a view serializable or not. ये एक प्रोसेस है ये चेक करने का जो आपको शेड्यूल दिया गया है दैट इज़ व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है। अगर वो शेड्यूल सीरियलाइजेबल है तो इट मीन्स वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। नेक्स्ट, टू चेक वेदर ए गिवन शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल वी नीड टू चेक वेदर ए गिवन शेड्यूल इज व्यू इक्वलेंट टू इट्स सीरियल शेड्यूल। हम चेक करेंगे पहले वो जो अपने को शेड्यूल दिया हुआ है वो भी इक्विवेलेंट है या नहीं है सीरियल शेड्यूल के। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। ये एक एग्जांपल है आपके सामने। देखो शेड्यूल एक ही है, एक शेड्यूल दे रखा है S1 सपोज कर लेते हैं। इसमें दो ट्रांजेक्शन गिवन है, T1 ट्रांजेक्शन है, T2 ट्रांजेक्शन है। T1 में पहले ऑपरेशन रीड परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर T2 के दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, रीड डेटा ऑन एक्स, राइट डेटा ऑन एक्स। फिर T1 में वापस रीड ऑपरेशन ऑन डेटा वाई, राइट ऑपरेशन ऑन डेटा वाई। उसके बाद वापस हम T2 ट्रांजेक्शन के अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड और राइट ऑन डेटा ऑफ वाई। अब इस शेड्यूल में ये नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। अगर आप इसको सीरियलाइजेबल कर लेते हो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्शन तो हम इस शेड्यूल को क्या कह देंगे, ये शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल हो जाएगा। देखा नेक्स्ट स्लाइड में, serial schedule of the given schedule. As we know that in a serial schedule is a transaction only start when the current running transaction is finished. सीरियल शेड्यूल क्या होता है? देखो अब हमने जो इससे पहले जो एग्जांपल दे रखा है इसमें पहले रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन हो रहा था T1 का, उसके बाद T2 में रीड और राइट हो रहा था। अब हमने इसमें क्या कर दिया है, पहले T1 के चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं, रीड एक्स, राइट एक्स, रीड वाई, राइट वाई। उसके बाद हम T2 पे चले हैं, यानी पहले हमने ट्रांजेक्शन T1 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। ट्रांजेक्शन T1 कंप्लीट होके कमिट हो चुका है, उसके बाद ही हमने ट्रांजेक्शन T2 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं, चारों ऑपरेशन। We can prove that the given schedule is V equivalent its serial schedule, then the given schedule is called view serializable। ये जो शेड्यूल आपके सामने है ये सीरियल है, और सीरियल शेड्यूल कैसे है हम देख सकते हैं। पहला ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। दिस टाइप ऑफ शेड्यूल कैन बी कॉल्ड एज ए सीरियल शेड्यूल और इट कैन बी कॉल्ड एज ए व्यू इक्वलेंट टू इट्स सीरियल शेड्यूल। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए व्यू सीरियलाइजेबिलिटी? सीरियलाइजेबिलिटी की नीड क्या है? सीरियलाइजेबिलिटी की देखो बेसिक नीड तो ये है, वी नो दैट द सीरियल शेड्यूल कभी भी डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं ले जाएगा। अगर हमारा शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है, नॉन सीरियल है, तो कुछ चांसेस हैं डेटाबेस का इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने पे, और इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने पे डेटाबेस फेलियर हो जाता है। तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन, जब आपके पास एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है, ट्रांजेक्शन शुड बी इन ए सीरियल वे। However, a non-serial schedule can leave the database in a inconsistent. The can leave, it means database हो सकता है नॉन सीरियल शेड्यूल का कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहे, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में भी जा सकता है क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन कंकरेंटली परफॉर्म हो रहे हैं वहाँ। By checking that a given non-serial schedule is view serializable, we make sure that it consistent schedule। अगर हम चाहते हैं जो इनकंसिस्टेंट शेड्यूल है या नॉन सीरियल शेड्यूल है तो पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है। व्यू इक्वलेंट, लेट्स लर्न टू हाउ चेक वेदर द टू शेड्यूल्स आर व्यू इक्वलेंट। हम चेक करेंगे कि कोई शेड्यूल को व्यू इक्वलेंट है या नहीं है। देखो दो शेड्यूल S1 और S2, T1 ट्रांजेक्शन T2 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, व्यू इक्वलेंट होंगे इफ़ दे सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में तीन कंडीशन चेक करी थी, वैसे ही व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में हमें एटलीस्ट तीन कंडीशनें चेक करनी है। अगर ये तीनों कंडीशनें ट्रू होती है तो वो शेड्यूल आपका चाहे सीरियल हो चाहे नॉन सीरियल हो, वो अपने आप से व्यू सीरियलाइजेबल होगा। पहली कंडीशन जो है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल रीड।
इनिशियल रीड ऑफ ईच डेटा आइटम इन ए ट्रांजेक्शन मस्ट मैच इन बोथ शेड्यूल, यानी दो शेड्यूल S1 S2 दे रखे हैं, उनमें दोनों में कंसिडर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ ए ट्रांजेक्शन T1 रीड ए डेटा आइटम X बिफोर ट्रांजेक्शन T2 इन शेड्यूल S1, देन इन शेड्यूल S2 T1 शुड रीड X बिफोर T2। इसका मतलब क्या है, देखो दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। T1 के अंदर अगर रीड ऑपरेशन T2 से पहले हो रहा है तो शेड्यूल S2 में भी T1 के अंदर रीड ऑपरेशन T2 के किसी ट्रांजेक्शन के रीड ऑपरेशन से पहले होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनिशियल रीड ऑपरेशन। नाउ वी डिस्कस सेकंड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड फाइनल राइट। फाइनल राइट ऑपरेशन ऑन ईच डेटा आइटम मस्ट बोथ इन बोथ द शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, ए डेटा आइटम X इज लास्ट रिटर्न बाय ट्रांजेक्शन T1। अगर कोई डेटा आइटम X ट्रांजेक्शन T1 में सबसे लास्ट में रखा गया है शेड्यूल S1 के अंदर, तो S2 के अंदर भी लास्ट ऑपरेशन जो है X के अंदर T1 के अंदर ऑपरेट हो रहा है वो T2 से पहले होना चाहिए। देखो वापस समझना, फाइनल राइट ऑपरेशन जो है, डेटा आइटम X इज लास्ट रिटर्न बाय ट्रांजेक्शन T1 इन शेड्यूल S1, देन इन S2 द लास्ट राइट ऑपरेशन ऑन X शुड बी परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजेक्शन T1। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की, दैट इज कॉल्ड अपडेट रीड। देखो पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो इनिशियल रीड थी, सेकंड हमने पढ़ा था फाइनल राइट ऑपरेशन, थर्ड जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड अपडेट रीड। इफ इन ए शेड्यूल S1 द ट्रांजेक्शन T1 इज रीडिंग डेटा आइटम अपडेटेड बाय T2, then in schedule S2 T1 should read the value after the write operation of T2 on the same data। यानी जब भी आप अपडेट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर S1 शेड्यूल के अंदर ट्रांजेक्शन T1 में आप डेटा रीड कर रहे हैं T2 से पहले, T2 में अपडेट होने से पहले, तो सेम ऐसा का ऐसा कॉन्सिक्वेंस कहाँ होना चाहिए, S2 शेड्यूल में T1 और T2 के साथ होना चाहिए। अपडेट रीड ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल इन ए शेड्यूल S1 T1 परफॉर्म ए रीड ऑपरेशन ऑन X, राइट ऑपरेशन ऑन X बाय T2। ठीक है। ऐसे ही अपने को S2 के अंदर क्या करना है, T1 के अंदर रीड करना है X को T2 के किसी ऑपरेशन T2 में राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। तो इस ऑपरेशन को हमने क्या कह दिया, अपडेट रीड। तो यहाँ बेसिकली 3 टाइप्स की सीरियलाइजेबिलिटी चेक की कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है तो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, चाहे वो नॉन सीरियल शेड्यूल हो चाहे वो सीरियल शेड्यूल हो। व्यू सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, if a schedule is view equivalent to its serial schedule then given schedule is said to be view। हमने एक एग्जांपल लिया है, देखो ये सीरियल शेड्यूल है, ये तो 100% व्यू सीरियलाइजेबल है। कैसे, बिकॉज T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। तो S2 अगर सीरियल है, शेड्यूल S2 अगर सीरियल है तो ये कंफर्म व्यू सीरियलाइजेबल होगा। तो हम चेक करते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं है। नॉन सीरियल शेड्यूल व्यू इक्वलेंट है या नहीं है, व्यू इक्वलेंट होगा तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। तो नॉन सीरियल शेड्यूल को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहली कंडीशन कौन सी थी हमारी, इनिशियल रीड। देखो इनिशियल रीड को चेक करने के लिए इन शेड्यूल S1 ट्रांजेक्शन T1 फर्स्ट रीड द डेटा आइटम X, इन S2 आल्सो T1 फर्स्ट रीड द डेटा आइटम X। देखो आपके सामने ये S1 दे रखा है, S1 के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन हो रहा है, और इधर भी S2 के अंदर सबसे पहले रीड ऑपरेशन हो रहा है। ये X डेटा के लिए है। ऐसा ही सेम Y डेटा के लिए देखो रीड ऑपरेशन हो रहा है T1 में पहले, ऐसे ही T1 में Y पे रीड ऑपरेशन हो रहा है पहले। तो ये कंडीशन दैट इज कॉल्ड इनिशियल रीड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन हमारी इनिशियल रीड के साथ साथ देखो लिखा हुआ ना कि चेक फॉर बोथ द ऑपरेशन X एंड Y and the initial read condition is satisfied in S1 and S2 schedule। सेकेंड कंडीशन जो हमारी थी वो थी फाइनल राइट ऑपरेशन। फाइनल राइट ऑपरेशन क्या है, इन शेड्यूल S1 द फाइनल राइट ऑपरेशन ऑन X इज डन बाय ट्रांजेक्शन T2 इन S2 आल्सो ट्रांजेक्शन T2 परफॉर्म द फाइनल राइट ऑन X। देखो सबसे पहले चेक करो Y के अंदर इन शेड्यूल S1 द फाइनल राइट ऑपरेशन ऑन Y इज डन बाय ट्रांजेक्शन T2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेक करते हैं। देखो आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में देखो आप राइट ऑपरेशन Y पे, राइट ऑपरेशन Y पे T1 के बाद T2 में परफॉर्म हुआ है। ऐसे ही सेम राइट ऑपरेशन X में T1 के बाद परफॉर्म हुआ है। ऐसे ही जब आप इसमें जाओगे राइट ऑपरेशन X में T1 के बाद परफॉर्म हुआ है, और राइट ऑपरेशन T2 के अंदर T1 के राइट ऑपरेशन के बाद परफॉर्म हुआ है। इट मीन्स ये कौन सा ऑपरेशन है, फाइनल राइट की कंडीशन है।
Final write condition may be checked for both the data x and y, and final write condition is satisfied on the S1 and S2. Now we next discuss update read operation. Update read operation ये कहता है in S1 transaction T2 reads the value of x1 written in T1. S2 सेम ट्रांजेक्शन होगा, T2 पहले रीड कर लेगा ट्रांजेक्शन T2 में आफ्टर इट रिटर्न बाय T1. देखो बहुत सिंपल सा, समझने की कोशिश करो. इन S1 ट्रांजेक्शन T2 रीड्स द वैल्यू ऑफ y, T2 रीड करेगा वैल्यू y की, रिटर्न बाय T1. ठीक है. इन S2 द सेम ट्रांजेक्शन T2 रीड्स द वैल्यू y आफ्टर इट अपडेटेड बाय T1. देखो ये आप इस एग्जांपल पे पहुंचो. अब इसमें देखना वैल्यू अपडेट हो रही है. सबसे पहले क्या हो रहा है, अपडेट रीड. अपडेट रीड का मतलब T1 में रीड हुआ, उसके बाद वो अपडेट हुई वैल्यू. तो राइट ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हुआ, राइट ऑपरेशन के बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ. इधर भी y राइट करने के बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ. तो ये अपडेट रीड की फाइनल कंडीशन थी. अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये शेड्यूल अपने आप से नॉन सीरियल शेड्यूल भी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो कर रहा है. अगर ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो कर रहा है इट मीन्स ये क्या है, व्यू इक्वलेंट है और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कंडीशन को फॉलो करता है. नाउ वी कैन सी दैट द शेड्यूल S1 इज व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल. और बेसिक एग्जांपल्स देखने के लिए यू कैन विजिट दीज बुक्स और रेफर दीज लिंक्स. थैंकिंग यू.